नमस्कार दोस्तों, मेवाड़ मिशन वर्ल्ड यूट्यूब क्लास पर स्वागत है फिर से एक बार और आपका। दोस्तों, आज अपन क्या पढ़ेंगे? कुंभा के बारे में। कुंभा के तीनों पार्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों। कुंभा का जो आज पढ़ेंगे अपन, कुंभा का अंतिम समय कैसे बीता, यानी कि जो अंतिम समय था जब कुंभा का शासन, जब उनका मृत्यु का समय आया, जब 1468 में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो लेकिन उनका अंतिम समय किस प्रकार से बीता और कुंभा के बाद में कुंभा ने अपना उत्तराधिकारी किन्हें घोषित किया, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे आज अपन। कुंभा के बारे में कि उनका अंतिम समय किस प्रकार बीता, उनका उत्तराधिकारी कौन बनाया, उनकी हत्या किस प्रकार से हुई। तो देखिएगा दोस्तों, तो महाराणा कुंभा थे। महाराणा कुंभा, कुंभा का अंतिम समय, कुंभा का अंतिम समय। दोस्तों, कुंभा का अंतिम समय किस प्रकार से बीता, देखिएगा। जब कुंभा का अंतिम समय आता है, तब उन्हें एक उन्माद रोग हो जाता है, यानी कुंभा को उन्माद, कौन सा रोग दोस्तों? उन्माद रोग हो जाता है तथा कुंभा को जब उन्माद रोग हो जाता है, तब इनको मतलब मामादेव कुंड, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में एक मामादेव कुंड है, उस मामादेव कुंड में इनको मतलब बांध कर रखा जाता है, यानी मामादेव कुंड में इनको बांध कर रखा जाता है। और महाराणा कुंभा को उन्माद रोग होने के कारण बांध कर रखा जाता है। कहाँ पे? मामादेव कुंड में। और मामादेव कुंड कहाँ पर है? तो मामादेव कुंड है कुंभलगढ़ दुर्ग में। यानी कुंभा को एक उन्माद रोग होने पर मामादेव मामादेव कुंड में बांध कर रखा जाता है। बांध कर रखा जाता है किनको? महाराणा कुंभा को बांध कर कहाँ रखा जाता है? मामादेव कुंड में। क्यों? क्योंकि उनको उनके आखिरी समय में उन्माद रोग हो जाता है, इस कारण महाराणा कुंभा को बांध कर रखा जाता है मामादेव कुंड में। और ये मामादेव कुंड है कहाँ पे? तो ये मामादेव कुंड है कुंभलगढ़ दुर्ग में। मामादेव कुंड कहाँ पे है? तो मामादेव कुंड है कुंभलगढ़ दुर्ग में। और मामादेव कुंड का मतलब किसको रखा जाता है मामादेव कुंड में? तो महाराणा कुंभा को रखा जाता है। आगे देखिएगा, जब महाराणा कुंभा का जब अंतिम समय आता है, तो इनके दो पुत्र होते हैं। पुत्र, एक था उदा और एक था राय। कितने पुत्र थे दोस्तों महाराणा कुंभा के? दो पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र था उदा और छोटा पुत्र था महाराणा रायमल दोस्तों। तो जो उदा होता है दोस्तों, ये हत्या कर देता है। हत्या किनकी? महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा की हत्या कौन करता है? उदा या उदयकरण महाराणा कुंभा की हत्या कर देता है। इसलिए मेवाड़ का पितृहंता या मेवाड़ का पहला पितृहंता कहा जाता है उदा को। यानी इन्होंने अपने पिता की हत्या की, इस कारण क्या कहा जाता है? महाराणा कुंभा मतलब उदा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का पितृहंता। यानी इसकी बात करें तो मेवाड़ का पितृहंता, मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है किसको? उदा को। उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। तथा लेकिन जब यानी कुछ समय, यानी जब 1468 में मृत्यु हो जाती है, यानी 1468 में जब कुंभा की मृत्यु हो जाती है, तब कुंभा को हत्या कौन करता है? उदा। तो और उदा 1468 में हत्या कर देता है महाराणा कुंभा की। और शासक मतलब है 1468 से 1473, 1468 से 1473 के बीच में शासनकाल किसका होता है? उदा का। उदा का शासनकाल होता है कब? मध्य 1468 से 1473 के मध्य महाराणा कुंभा की मृत्यु हो जाती है। 1468 से 1473 के मध्य शासनकाल होता है उदा का। उदा का शासनकाल होता है और यानी कि गद्दी पर बैठ जाता है, अपने आप को वह महाराणा घोषित कर लेता है। लेकिन आपको बता दूं कि मेवाड़ में महाराणा घोषित करने का अधिकार केवल चुंडावतों को था। यानी जो मेवाड़ था, मेवाड़ में सर्वाधिक कौन से राजपूत निवास करते थे? तो मेवाड़ में सर्वाधिक जो राजपूत निवास करते थे वो राजपूत थे चुंडावत राजपूत। तो चुंडावत राजपूत ही मेवाड़ का अगला महाराणा बनाते थे या फिर मेवाड़ का नया महाराणा बनाते थे। लेकिन जब कुंभा की हत्या कर देता है उदा और खुद ही सर्वे सर्वा बनकर मेवाड़ का शासक बन जाता है, तब
मेवाड़ की जनता ये सोचती है कि जो अपने पिता की हत्या करता है वह मेवाड़ जो अपने पिता की हत्या करता है वह मेवाड़ की भलाई कैसे कर सकता है। तो दोस्तों जो जो मेवाड़ की जो सेना थी, मेवाड़ की सेना जो मेवाड़ की सेना थी, मेवाड़ की सेना उदा को हटा देती है। मेवाड़ की सेना उदा को हटा देती है तथा उदा भाग कर चला जाता है गयासुद्दीन के पास। यानी कि भाग कर कहा जाता है यह मांडू चला जाता है और मांडू के सुल्तान के साथ यानी अपनी ये उनकी उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है ना, उनके पास चला जाता है ये। लेकिन जब उदा जब उदा भाग जाता है तो उदा के बाद में कौन शासक बनते हैं? रायमल शासक बनते हैं। तो आगे देखिएगा रायमल के बारे में। रायमल यानी जो उदा होता है, उदा के बाद में शासक बनता है, उसका नाम था रायमल। यानी रायमल शासक बनता है। लेकिन रायमल शासक बनता है कब बनता है? यह बनता है 1473 से 1509। 1473 से 1409 के मध्य कौन शासक बनता है? तो शासक बनता है रायमल और 1473 से 1509 के बीच में शासक बनता है। इसी समय इस पर आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है? इस पर आक्रमण करता है उदा। यानी उदा आक्रमण करने की सोचता है। आक्रमण की सोचता है। लेकिन आक्रमण तो सोचता है दोस्तों, लेकिन वह जब उदा आक्रमण की सोच रहा था तो वह समय था बरसात का, यानी कि मई जून या जुलाई अगस्त का समय था। तो उस कारण अचानक से बिजली गिर जाती है दोस्तों, और बिजली गिरने की वजह से उदा की मृत्यु हो जाती है। यानी इस प्रकार से जो कुंभा की हत्या उदा ने की थी उस उदा का अंत हो जाता है। किस प्रकार से? बिजली गिरने की वजह से। यानी मृत्यु किस प्रकार से हुई? उदा की मृत्यु हुई थी बिजली गिरने से। बिजली गिरने से मृत्यु होती है किसकी? यानी उदा की जो मृत्यु होती है वो मृत्यु होती है बिजली गिरने की वजह से, और इस प्रकार से उदा की मृत्यु हो जाती है। और उदा के बाद में जो शासक बनता है वह शासक बनता है महाराणा रायमल। तो महाराणा रायमल के बारे में चर्चा करेंगे अपन, महाराणा रायमल के बारे में। तो दोस्तों रायमल कौन था? पिता कुंभादेव, सौभाग्य देवी माता थी। तो उनकी पत्नी कौन थी दोस्तों? अगर पत्नी की बात करें अपन, पत्नी देवी थी श्रृंगार देवी। एक बात देखिएगा दोस्तों, जब अवल बावल की संधि होती है, हंसाबाई और लोक देवता हड़कू जी जब अवल बावल की संधि करवाते हैं महाराणा कुंभा की और जोधा के बीच में, तब जो जोधा की एक पुत्री होती है उस पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी। और उसी श्रृंगार यह शर्त रखी गई कि श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के ज्येष्ठ छोटे पुत्र रायमल के साथ करवाया जाएगा। तो जो जोधा था उसने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ करवाया था? तो श्रृंगार देवी का विवाह करवाया था रायमल के साथ। तो पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी का नाम था श्रृंगार देवी। दोस्तों इनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जो जानकारी मिलती है वह मुख्य प्रमुख है क्या क्या? जो रायमल थे, रायमल ने एकलिंग नाथ जी का मंदिर है, एकलिंग नाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण करवाया किसने? रायमल ने। महाराणा रायमल ने करवाया था एकलिंग नाथ जी के मंदिर का प्रमुख, मतलब मुख्य जो मंदिर है एकलिंग नाथ जी नागदा कैलाशपुरी में उदयपुर में एकलिंग नाथ जी की जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा रायमल ने। और बता दूं कि जो परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? परकोटे का निर्माण करवाया था महाराणा मुक्कल ने। एक बार और देखिएगा, रायमल और इन्होंने जल संकट के कारण, जल संकट निवारण हेतु इन्होंने 2 तालाबों का निर्माण करवाया था। और तालाब के अंदर एक तालाब था रामशंकर और एक था समैया संकट। यानी जो महाराणा रायमल थे, महाराणा रायमल ने मतलब जो मेवाड़ की जनता थी, मेवाड़ की जनता को जल
यानी जल की जो मतलब दिक्कत थी, उस दिक्कत से मतलब बाहर निकालने के लिए दो तालाबों का निर्माण कराया था। एक तालाब कौन सा था? तो एक तालाब था रामशंकर और दूसरा तालाब था समैया शंकर। यानी दो तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा रायमल ने करवाया था दो तालाबों का निर्माण। आगे बात करें अपन महाराणा रायमल के बारे में, तो महाराणा रायमल के पुत्र कितने थे? महाराणा रायमल के 4 पुत्र थे। यानी जो रायमल थे कि 4 पुत्र थे तथा एक पुत्री थी इनकी। आगे देखिएगा इनके पुत्रों के बारे में। जो इनके जो पुत्र थे, पुत्र कितने थे रायमल के? पुत्र थे 4। कौन कौन से थे 4 पुत्रों में? पहला था पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया। दूसरा पुत्र कौन था? जयदेव। जयदेव के बाद में जय सिंह, और जय सिंह के बाद में जो पुत्र आता है उसका नाम था राणा सांगा। कौन था? राणा सांगा। कितने पुत्र थे मोकल के, सॉरी रायमल के? कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयदेव, जय सिंह और महाराणा सांगा। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे अपन कि चारों पुत्र थे, किस प्रकार से इनमें जो उत्तराधिकारी युद्ध होती है किस प्रकार से युद्ध होती है। आगे देखिएगा महाराणा जो रायमल थे, महाराणा रायमल के 4 पुत्र थे तथा एक पुत्रियां थी। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों के नाम बताते हैं। यानी कि देखिएगा एक पुत्री थी, पुत्री, और पुत्री का नाम था आनंदी बाई। आनंदी बाई। 4 पुत्र कौन कौन से थे? तो पुत्र देखिएगा, पुत्र थे इनके एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया। दूसरा था जय सिंह, तीसरा था जयदेव, और चौथे थे राणा सांगा। कौन थे? चौथे थे राणा सांगा। किस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, जब है ना महाराणा रायमल थे, महाराणा रायमल ने अपने जीवन काल में एक अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। यानी इन्होंने अपने जीते जी यानी जीते जब तक ये जिए थे इन्होंने कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। और क्यों नहीं किया था? क्योंकि इसलिए नहीं किया था क्योंकि इनको भय था कि चारों पुत्रों में अगर युद्ध होता है तो युद्ध को टालने की वजह से इन्होंने यो मतलब उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। लेकिन जब उत्तराधिकारी की बात हुई तो ज्येष्ठ पुत्र था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया था ज्येष्ठ पुत्र था। तो दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया की बात करते हैं अपन। पृथ्वीराज सिसोदिया ज्येष्ठ पुत्र था। ज्येष्ठ पुत्र होने के साथ साथ यह तेज धावक भी था। आगे बात करेंगे अपन कि क्या किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों इसके एक बार पृथ्वीराज के बारे में देखिएगा। जो पत्नी थी, पत्नी कौन थी? ताराबाई। पत्नी कौन थी? ताराबाई पत्नी थी इसकी। ये पत्नी ताराबाई तो थी, लेकिन दोस्तों जो अजमेर में जो अजय मेरू दुर्ग है उस दुर्ग का नाम तारागढ़ इसी कारण पड़ा। यानी जो पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी थी उस पत्नी का नाम था ताराबाई, और ताराबाई के नाम पर उस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि यह जो थी यह पृथ्वीराज सिसोदिया से रूठ जाती है तथा अजमेर दुर्ग में चली जाती है, जो जिसे अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। अजमेर दुर्ग में चली जाती है तथा अजमेर दुर्ग में जाने के बाद वहां अजमेर दुर्ग में एक महल है और उसका नाम है यशोदा महल। उस यशोदा महल में रहती हैं ये। तो तभी से वहां पर एक रूटी रानी का महल भी है दोस्तों। और रूटी रानी के महल राजस्थान में 3-4 जगह पर मतलब रूटी रानी के महल है। पहला कौन कौन सा? तो पहला रूटी रानी का महल है अजमेर तारागढ़ दुर्ग में। दूसरा दुर्ग है मेनाड़ जो पृथ्वीराज द्वितीय है। पृथ्वीराज द्वितीय उसकी पत्नी सुहावा देवी वह भी रूट कर आई थी। तो मेनाल में भी रूटी रानी का महल है, और एक रूटी रानी का महल है मेवाड़ के सज्जनगढ़ में है कौन? तो सज्जनगढ़ में मेवाड़ मतलब वहां पर एक रूटी रानी का महल, यानी राजस्थान में 3 रूटी रानी के महल है। आगे देखिएगा पत्नी कौन थी? ताराबाई रूट कर चली जाती है। और रूटी रानी का महल कहाँ पर है? तो रूटी रानी का महल है तारागढ़। आगे देखिएगा इसे उपनाम है इसका उड़ना राजकुमार। इसका नाम क्या है? उपनाम क्या है इसका? पृथ्वीराज का उड़ना राजकुमार।
और दोस्तों देखिएगा इसकी एक दासी थी, दासी इसकी दासी थी, और दासी का नाम क्या था? पेमल देश। पेमल देश की दासी का नाम था। और इसी दासी से पुत्र होता है जिसका नाम है बनवीर। और यही बनवीर जो पन्नाधाय होती है उसका एक पुत्र होता है चंदन, उसकी हत्या करता है। क्यों? क्योंकि मेवाड़ का शासक बनने के कारण, यानी उदय सिंह को समझकर यह बनवीर की चंदन की हत्या करता है। आगे देखिएगा। पृथ्वीराज सिसोदिया पत्नी कौन थी? ताराबाई पत्नी थी। उपनाम क्या है इसकी? उर्मा राजकुमार, क्योंकि यह तेज धावक था, है ना। और इसी के एक पटरानी को या दासी थी कौन थी? पेमल दे। और पेमल दे और दोनों से मिलकर एक संतान उत्पन्न होती है, कौन थी? बनवीर। और बनवीर यही वही बनवीर है जिन्होंने पन्ना यानी पन्ना दाय का एक पुत्र था चंदन, उसकी हत्या की। आगे देखिएगा इसके बारे में। जब चारों की जब राजयोग, यानी जब इन चारों के शासकों की बारी, शासक बनने की बारी आती है, तब इन चारों का राजयोग दिखाया जाता है, यानी कुंडली दिखाई जाती है, इनकी कुंडली दिखाई जाती है। और कुंडली दिखाई जाती है तो कुंडली में जब पहली बार कुंडली किसकी दिखाई जाती है? पृथ्वीराज सिसोदिया की। तो जब जो होता है, जो देखने वाला पंडित होता है, वह कहता है कि मतलब पृथ्वीराज जो सिसोदिया था उसकी, यानी उसकी कुंडली में राजयोग नहीं था। और जब इनकी देखी जाती है तो यह इसके बारे में घोषणा की गई कि यह अल्प अवस्था में मर जाएगा, यानी कि अल्प आयु में अल्प आयु में मृत्यु होगी इसकी। अल्प आयु में किसकी मृत्यु होगी? जैसे कि अल्प आयु में मृत्यु होगी। और जयदेव था मतलब अय्याशी या नशा, शराबी था। कौन था? शराबी था जयदेव। और जो जय सिंह था, जय सिंह की मतलब घोषणा की इनके बारे में मतलब बताया गया कुंडली में कि इसकी अल्पावस्था में मृत्यु हो जाएगी। और पृथ्वीराज सिसोदिया था, इसकी मतलब जो कुंडली थी उस कुंडली में राजयोग नहीं था। अब बारी आई थी सांगा की, और सांगा का जब कुंडली दिखाई गई तो राजयोग सांगा की था। राजयोग सांगा की कुंडली में राजयोग लिखा हुआ था। तो दोस्तों वहीं से जब पृथ्वीराज सिसोदिया तलवार निकालते तथा जोर से पत्थर से मारते हैं, तो पत्थर से मारकर वह तलवार इनकी मतलब आंख में लग जाती है, तभी से इनकी एक आंख फूट जाती है। यानी मानो अगर बात करें अपन तो महाराणा सांगा थे ना, सांगा के 80 गांव थे। तो जो पहला गांव था वह पहला गांव पृथ्वीराज सिसोदिया ने दिया था, और उनकी पहली आंख इन्होंने फोड़ी थी। यानी जिसके शरीर पर 80 गांव थे, और उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। इसी कारण कहा जाता है क्योंकि उनके शरीर पर 80 घाव थे। तो पहला घाव दिया था, और किसने दिया था? पृथ्वीराज राठौड़ ने पहला घाव दिया था, ये दे दिया। यानी पृथ्वीराज सिसोदिया की बात की अपन ने, पत्नी कौन थी? ताराबाई पत्नी थी। उपनाम क्या था? उड़ना राजकुमार था। और दासी पेमल दे थी, और पेमल दे से बनवीर उत्पन्न होता है, और बनवीर पन्नाधाय के पुत्र चंदन की हत्या करता है। एक और फैक्ट देखिएगा इसके बारे में। इसकी हत्या कैसे होती है? पृथ्वीराज की हत्या किस प्रकार से हुई? जो आनंदी होती है, आनंदी बाई का विवाह किससे होता है? और इनका विवाह होता है सिरोही के जो शासक होते हैं, सिरोही के जगमाल देवड़ा से। जगमाल देवड़ा से क्या होता है? जगमाल देवड़ा से विवाह होता है किनका? आनंदी बाई का। जो आनंदी बाई होती है, आनंदी बाई का विवाह होता है सिरोही की जो जगमाल देवड़ा थे, जगमाल देवड़ा से विवाह होता है किनका? आनंदी बाई का। तो दोस्तों जो ये पृथ्वीराज सिसोदिया था, वह जब जगमाल देवड़ा अपनी पत्नी आनंदी बाई के साथ मारपीट करता था, तो ये उसको समझाने जाता है। समझाने कौन कौन जाता है? समझाने जाता है ये पृथ्वीराज सिसोदिया जगमाल को। तो किसी कारण से जगमाल किनको जहर दे देता है? पृथ्वीराज राठौड़ को जहर देता है, यानी जहर दे दिया जाता है। जहर देने से क्या होती है? पृथ्वीराज राठौड़ की हत्या हो जाती है, हत्या कर देता है। यानी कि जो जगमाल देवड़ा होता है यह हत्या कर देता है पृथ्वीराज सिसोदिया की। किस प्रकार से? जब यह सिरोही से अजमेर आते थे, यानी सिरोही से जब अजमेर दुर्ग में आते आते इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब मैंने बताया कि जब पहला गांव दिया था किसने? जब सांगा के जब पहला गांव करा था मतलब पृथ्वीराज राठौड़ सिसोदिया ने, तो ये कहां चले जाते हैं? जो सांगा थे, यह करमचंद
करमचंद पंवार, करमचंद पंवार की यहाँ शरण लेते हैं कौन, सांगा। तो जब इनको पता चलता है कि पृथ्वीराज राठौड़ की हत्या की कर दी गई है, अल्पायु में मृत्यु हो जाती है, अल्पायु में जयसिंह की मृत्यु हो जाती है, और जो जयदेव था वह शराबी अय्याशी था। तो जब बचा कौन, सांगा, तो सांगा का राज्याभिषेक होता है सन 1509 में, और इनका शासनकाल माना जाता है 1529 तक। 1529 तक इनका शासनकाल माना जाता है महाराणा सांगा का। आज क्या पढ़ा आपने, महाराणा रायमल के बारे में देखा और उदयकरण के बारे में देखा। उदयकरण कौन था, मेवाड़ का प्रथम पितरंता था, और रायमल कौन थे, रायमल थे महाराणा कुंभा के छोटे पुत्र। महाराणा कुंभा के बाद में उदयकरण शासक बनता है, लेकिन 2-3 वर्ष शासक करता है तथा असंतोष उत्पन्न हो जाता है मेवाड़ की जनता में। इस कारण वह भाग कर चला जाता है मुस्लिम शासकों के पास। वहां पर उनकी बिजली गिरने से मृत्यु हो जाती है किनकी, उदय की। उनके बाद में शासक कौन बनता है, उदय के बाद में तो शासक बनता है रायमल। रायमल के मुख्य कार्य क्या क्या थे, तो 2 मुख्य कार्य थे। इन्होंने एक तो मेवाड़ में समया संकट व रामशंकर नामक 2 तालाबों का निर्माण करवाया। और क्या थे, तो और थे जो रायमल थे, महाराणा रायमल थे। रायमल ने जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है, कहाँ पे, नागदा में, और नागदा कहाँ पे, कैलाशपुरी में, और कैलाशपुरी कहाँ पे, उदयपुर में। तो जो एकलिंग नाथ जी के मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था वह रायमल ने ही करवाया था। इनकी पत्नी थी श्रृंगार देवी, और श्रृंगार देवी ने एक कुंड का भी निर्माण करवाया था मेवाड़ में। और इनके 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी, पुत्री आनंदी बाई थी। आनंदी बाई का जो विवाह होता है, वो विवाह होता है जो जगमाल देवड़ा है, सिरोही के जो शासक होते हैं जगमाल देवड़ा, और वहां पर उसका विवाह होता है। और जो सिरोही में जो शासन करते हैं वह कौन सा राजवंश था, वो देवड़ा राजवंश था। और रायमल के 4 पुत्र थे, पृथ्वीराज, सिसोदिया, उड़ना राजकुमार के नाम से विख्यात है। जयसिंह, जयदेव, दोनों अल्पायु में मृत्यु हो जाती है, और एक अय्याशी या शराबी निकलता है। और उनके बाद में जो शासक बनता है, रायमल के बाद में जो शासक बनता है वह था महाराणा सांगा। और दोस्तों महाराणा सांगा के बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए वंदे मातरम।